बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़ियाघर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। चरखें जैसे कि हमने छोड़ दी थी और माशाल्लाह अब ये हमारा केज भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। छक्की उठा लें और चलकर पकड़ते हैं हम लव बर्ड्स को, क्योंकि आज हमने जाना है भावलपुर और लव बर्ड्स जाकर हमने उधर देने हैं। उसके बदले या तो कोई हम चीज़ को एक्सचेंज करेंगे या फिर ये देकर हम आ जाएंगे वापस। अब देखते हैं कि इनका लव बर्ड्स का करना क्या है। जो लव बर्ड्स की एक चिक्स की टीम हमारे पास तैयार हुई थी, वो चलकर भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो एग्जॉटिक पैरट्स में हमने छोड़ दिया था। बहुत दिन से हमने उन पैरट्स को देखा ही नहीं कि वो किधर है और किधर नहीं है। पैरट्स में तो हम आ गए हैं एग्जॉटिक पैरट्स के शेड में, और नीचे वाले केज में हमने रखे हैं अपने लव बर्ड्स। पहले चलकर लेकर आते हैं हम फटकी के अंदर डालेंगे। फटकी होती है कार्गो बॉक्स, जिसके अंदर हम बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करते हैं। तो वो फटकी देखते हैं हमारे पास सही है भी या नहीं है। ये है जी फटकी, और उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक होगी। हाँ जी, कील वगैरह भी लगे हुए हैं माशाल्लाह जी, ठीक रखी हुई है चारों तरफ से। इसी में चलकर लबकी तो है भाई साहब बिल्कुल ठीक। इसी में चलकर लबर्ड्स डालते हैं। 10 पीस हैं हमारे पास, पता नहीं 9 पीस हैं। चल कर देखते हैं, उनको पकड़ते हैं पहले तो। ये जी टीम हमारी तैयार है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस हैं ये हमारे पास। और एक ये रोजी कोली है जिसको हम नहीं लेकर जा रहे, ये हमारे पास यहीं पे रहेगी। बाकी इन 10 पीसेस को हम अभी पकड़ लेते हैं और इसको कार्गो बॉक्स में डालते हैं। चलो ये सारे लवर्स को पकड़ लिया और 2 रह गए हैं। एक छुपा हुआ है यहाँ पे, ये इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, और एक बिल्कुल सामने। इन दोनों को पकड़ लें क्योंकि ये केज से निकल गए। ये दोनों भी पकड़े गए। असल में हमारे पास थे तो 10, लेकिन जो है ये 9 हमने निकाल ली है, और ये 9 के 9 हम कार्गो बॉक्स में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्लैक सामने हमारे पास बैठा है ना, ये वो वाला पीस है जिसका फ्रैक्चर हो गया था और पाँव कट गया था। तो इसको हम यहीं पे छोड़कर जा रहे हैं रोजी कोली के साथ ही। मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया, और ये जो है हमारे पास कार्गो बॉक्स में ये हम ले भी आए हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा शावर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाँप रहे हैं। ये देखें, क्योंकि गर्मी थी अंदर बहुत ज़्यादा शेड में। थोड़ा सा शावर कर देते हैं तो ये थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद इनको लेकर चलते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शावर भी इनको मार लिया। अब करते हैं हम अपना सफ़र शुरू। गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है। किसी टाइम पे छाँव हो रही है तो किसी टाइम पे इंतहा की गर्मी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये कार्गो बॉक्स में हम ले गए थे, लेकिन जो है ना मार्केट में इसका रेट इतना डाउन था, हमारा बेचने को दिल ही नहीं किया। फिर हमने फ़िलहाल इसको केज में शिफ्ट कर दिया। और ये पहाड़ी का जो हमारा बच्चा था, जो बिल्कुल हमने हैंड फीड पे उठाया था, माशाल्लाह सेल्फ पर आ गया। ये देखें कितना हेल्दी एक्टिव हो गया ये भी। तो अब जो है इनको हम दे रहे हैं किसी को, लेकिन बहुत ही कम रेट में। यानी कि इस टाइम मार्केट क्रैश कर चुकी है, पहाड़ी की भी क्रैश कर चुकी है और लव बर्ड्स की भी। अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं उधर आपको दिखाते हैं, उधर पैरट्स कितनी क्वांटिटी में रखे हैं और कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, इतना रेट गिर चुका है। ये वाला जो आप पैरट देख रहे हैं सामने, ये है ब्लू फ्रंटेड अमेज़न। ये म्यूटेशन है। ये भी ग्रे पैरट की तरह होता है, लेकिन जो इसके सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है कि ये फास्ट लर्नर है। दुनिया का सबसे तेज़ तरीन बोलने वाला तोता इस टाइम पे ये है। इससे ज़्यादा अच्छा इस टाइम पे बोलने वाला तोता कोई भी नहीं है। और इस टाइम इसकी जो मार्केट है वो 3,20,000 से 30,000 या 40,000 के नज़दीक है। यानी कि ये इतने का सेल आउट हो रहा है, और ब्रीडर पेयर सेल हो रहा है बल्कि। और ये जो पेयर आप देख रहे हैं, येलो आइज आप देखें ना, येलो इसके गिर्द सर्कल है इसकी आइज के गिर्द। और ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये मेल है और ये राइट साइड वाली फीमेल है। लेकिन इसका प्रॉपर जो आइडिया होता है ना, वो होता है डीएनए के बाद ही। जैसे ग्रे पैरट का आप डीएनए करवाते हैं ना, उसके बाद ही आइडिया होता है। बगैर डीएनए के आइडिया कभी भी नहीं होता। तो इन पैरट्स का भी आपको डीएनए हर हाल में करवाना होता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसकी कितनी मार्केट क्रैश हो चुकी है एग्जॉटिक पैरट्स की। और ये देख लें, ये कॉकटेल की पूरी एक टीम उठाई हुई है। दोस्त ने, मुस्लिम बर्ड शॉप वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, नईम बारी साहब, ये यहाँ पे भावलपुर में होते हैं। अब ये इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने इतने कॉकटेल क्यों उठाए हैं? तो ये मुझे अभी बता रहे थे कि यार ये कॉकटेल हमने इस वजह से इतने ज़्यादा उठाए हैं कि किसी दोस्त को चाहिए, वो एवरी बना रहे हैं। और इस टाइम पे इतना ज़्यादा रेट डाउन है, कोई इंतहा नहीं। अब इनके पास ये एक मेल ठहरा है, ये देख लें आप राह का। तो ये राह का मेल मैंने पूछा, मैंने कहा पेयर इस टाइम कितने का मिल जाएगा? कहते यार 35,000 30,000 का ब्रीडर पेयर आप ले लें। ये ब्लू का मेल लगा रखा है और इसके साथ व्हाइट की फीमेल है। अब इसमें से मोस्टली जो चांसेस है ना, वैसे तो ये कैलकुलेटर के हिसाब से देखें तो सही आइडिया होता है
क्योंकि बड़े बड़े गुरके जो है ना इसके अंदर गिर चुके हैं, उनको भी आइडिया नहीं होता कि ये कौन सी म्यूटेशन निकलेगी। लेकिन कहा जाता है कि 2 वाइट और 2 ब्लू निकलते हैं इसमें से। वो राह का पीस है जो हम लेकर आए हैं, और आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन क्या है। ये पर देख रहे हैं आप, ये पर बिल्कुल इसका टूट चुका है। इस वजह से इसका रेट थोड़ा कम भी लग रहा है। मार्केट तो क्रैश अपनी जगह पर, लेकिन इसका रेट इस वजह से भी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि इसका पर जो है वो टूट चुका है। और ये साथ वाला आप देखें, ये दूसरे दोस्त ने लाकर यहाँ पे अभी दिया है, इसी पैरट शॉप पे जहाँ पे हम ठहरे हैं। ये बिल्कुल ठीक ठहरा है, और इसके हमारे वालों को भी देख लें और ये साथ वालों को भी देख लें। ये देखें, ये हेल्दी एक्टिव है, ये जो अभी भाई ने उठा के रखे, और ये हमारे वाला पीस उठा कर रख रहे हैं। तो अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि जो परली साइड वाला है वो देखें कितना साफ सुथरा पीस है, जो इस तरफ वाला है जो अपना है, और ये देख लें कितना खराब है। ये नईम भाई के पास सारे सेल्फ चिक्स ठहरे हैं, ग्रीन रिंग नेक के भी हैं इसमें चिक्स, रा के भी हैं। तो ये माशाल्लाह जो है इस टाइम आपको मिल जाएगा। रा का जो मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली ये जिस कंडीशन में ये ठहरे है ना, ये 5000-5500 का रा का मिल जाएगा आपको। और जो ये ग्रीन रिंग नेक है ये तकरीबन 2500-3000 मुख्तलिफ है। इसका हर बंदे का अपना अपना रेट होता है, लेकिन हमारे पास कवर्ड चिक होता है तो हम ये 3-1000 का दे रहे होते हैं। अब नईम भाई पता नहीं कितने का देंगे, और राह का भी कोई आइडिया नहीं। ये जो बच्चे ठहरे हैं ये देख लें डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, ये अब 4 बच्चे हैं, कवर्ड ही हैं तकरीबन 3 है, यानी कि इनके फूट गई हैं अच्छी तरह, पिन फीदर्स में है। तो नईम भाई से अभी मैंने इनका रेट पूछा तो नईम भाई कह रहे हैं यार ये मेरी परचेज 6000 की है ये वाले बच्चे की। तो यानी कि 6000 की है, तो इसको 65-100 का तो यार बिकना ही चाहिए, क्योंकि जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है कम से कम इतना तो उसका मार्जिन होना चाहिए ना, कि 500 तो पर पीस वो कमाए ना। तो 4 बच्चों में 2000 कोई ज्यादा नहीं है सच एज देखा जाए तो ये इन्होंने रेट मुनासिब मांगे है कि इतने एक का मेरा 6500 का सेल हो तो ठीक है। और ये देख रहे हैं, ये मैं इसकी चोंच पे हाथ रख रहा हूँ तो ये पपिंग सा कर रहा है। तो यानी कि ये अगर आपने इसको हैंड फीड पे लेना है तो अभी ले लें। भावलपुर से आए हैं और मार्शमैलो का सारा ग्रास ख़त्म था। अभी इब्राहिम साहब गए हैं और ग्रास काट कर आए हैं जी मार्शमैलो के लिए, और अब इसको डाल दें। हाथों से तोड़ा है इसने ग्रास को, तो जल्दी जल्दी जो है ना इसको मार्शमैलो को डाल लें। भूख से जो है ना परेशान होगा। गिया भी अपने घर में गया हुआ है अंदर, ओए होए ऐसे ही फेंक देना, थाल ही रख देना बस। चलो बस हट जाओ। चलो जी मार्शमैलो का जो है ना घास रख दिया। बहुत गर्मी हो रही है, लेवल की अब गर्मी शुरू हो गई। तो यार जो लव बर्ड्स की मार्केट है ना वो बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, और इवन के जितने भी एक्जॉटिक पैरट्स हैं ना उनकी मार्केट भी क्रैश हो चुकी है। क्योंकि कल अभी हम भावलपुर गए थे, हमने कहा चलो सेल आउट कर देंगे ये अगर हमारा रहा के वो हो जाएंगे। एक था हमारे पास सेल्फ पर ही था जो हमने उमर के साथ दिया था, उमर का भी नहीं बिक सका और हमारा भी नहीं बिक सका, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मार्केट बिल्कुल क्रैश होकर जो 50 to 70,000 का पेयर था ना, ऑलमोस्ट वो राह का पेयर इस टाइम 30 to 35,000 का मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस टाइम वाइल्ड लाइफ वालों ने कमर्शलाइज जितने भी बर्ड्स रखे हुए हैं लोगों ने, उन पर जो है रेड कर कर उन बर्ड्स को रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड है। दूसरा जो है लव बर्ड की जो कंडीशन है वो ये हो चुकी थी कि उसको बहुत ज़्यादा ले गए थे ऊपर की तरफ, अब जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पे आता जा रहा है लव बर्ड। यानी कि जो बच्चा हमने पिछले साल 1700-1800 का बेचा है, इस साल वही बच्चा 800 रुपये से ऊपर नहीं बिक सका। हमने सोचा कोई चीज़ को चेंज एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन वो भी चेंज एक्सचेंज नहीं हो सके। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, जो जाता है उसको तो निकाल लेना। मज़ीद अब दूसरे बच्चे आएंगे तो देखते हैं कि नेक्स्ट सीज़न में क्या इनका रिज़ल्ट आएगा। मुझे नहीं लगता कि इनका रेट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि जो लव बर्ड्स की कॉस्टली म्यूटेशंस हैं ना, जैसे क्रिमिनो, डकिनो, इसके अलावा अल्बाइनो वगैरह, उनके भी रेट बिल्कुल नीचे आ गए हैं, उनकी भी मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। सिर्फ इस वजह से कि एक तो बर्ड्स की जो अब लेइंग है ना वो मोस्टली जा रही है बाहर, एक्सपोर्ट हो रही है। अब बच्चा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा ज़्यादा, अब उनकी लेइंग एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे ही अंडा आता है येलो का, वाइट का, रिंग नेक, किसी भी एक्जॉटिक पैरट का, कैटू का या मकाओ वगैरह का, वो देखते हैं फर्टैलिटी चेक करने के बाद उस अंडे को वो बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर वो खुद उन्होंने हेचरीज बनाई हुई हैं लोगों ने, उन हेचरीज के अंदर जो है अपने बच्चों को हैच करवाते हैं तोतों के, उसके बाद वो वहीं पे सेल आउट कर देते हैं या अपनी एवरेज में छोड़ देते हैं। चरखों में पानी भाई साहब बिल्कुल ख़त्म था, अभी इब्राहिम ने वो भी भर दिया है, और चरखें भी ऐसे हाँप रही हैं ना गर्मी की वजह से, कोई इंतहा नहीं है। यहाँ पर चरखें आई हुई हैं छाँव में, इधर का पानी बिल्कुल एंड हो चुका था। यानी कि हम 2 दिन के लिए गए और ठीक ठाक माहौल बन गया। यहाँ पर बिल्कुल दाना इनका एंड है परिंदों का। चलो ये शाम में अब रखेंगे दाना वगैरह। वैसे वहाँ पे तो दाना रखा है एक साइड पे करके, जहाँ चिड़ियों के घर लगे हैं वहाँ पे हमने दाना रख दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।